ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 24 अध्याय चल रहा है। बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। संगत जी, शुरू करते हैं पाठ। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं आप में अपने ही परात्पर स्वास्थ्य माया रहित और उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान परमेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता है। वे भगवान वृषभान ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तप से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय पड़ गए थे। भक्ति दीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हरने वशिष्ठ और आज सप्तऋषियों का स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही वे सब सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से व्याकुल प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। दीजो इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनि वरो, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ व प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी ऋषियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना, इसीलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह बात जानकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तमती जगत माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहाँ शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया उपस्थित है। यह कामदेव को और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा कि देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसी के लिए तपस्या करती हो तथा किसके लिए, किस देवताओं को और किस फल को पाना चाहती हो। इन दूजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी संभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसीलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। यद्यपि कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी
करना चाहता है। देवर्षियों का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुन वे मुनि हंस पड़े और गिरिराज का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि गिरिराज नंदिनी देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानते। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों को चित्त को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने में सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के बातों की नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया है, उसका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौट कर ना जा सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए और विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये श्रद्धा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद करने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन और केवल शरीर से सदा उज्ज्वल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों का सम्मानित होने वाले तुम ही व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर तपस्या में लगी हो। बाले, तुम इनके लिए यह भारी तपस्या करती हो। वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना ही घर है ना द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए इसका भी किसी को पता नहीं है। कुछ संगीत वेश धारण किए भूतों तथा प्रेतों आदि के साथ रहते हैं। वे नंग धड़ंग को शूल धारण किए घूमते हैं। धूत नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और उसमें तप में लग कर आया है। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि मेरे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती के ब्याह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निर्वाह न कर सके। वह बेचारी को वैसे ही दोष देकर उसको त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्काम और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संगर रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी है और नाना प्रकार की क्रीड़ा करने में कुशल है। उनके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विरासत मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा, परंतु जो मेरा हठ ही छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें
स्वाभाविक ज्ञानी तथा कठोरता शिव के प्रिय विद्यमान भक्त है। हो। अपनी समस्त बुद्धि से ऐसा यज्ञवान विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारी है, इसीलिए मैं उसे कहीं नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदांत भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुजनों का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय दृढ़ विचार होता है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्त होती है और दुख कभी नहीं होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार करके हृदय में उन्हें इहलोक और परलोक में ही सुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः जो गुरुजनों के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बातें कही मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सदा गुणों के धाम तथा लीला बिहारी हैं, साथ ही अपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है कि भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परम मायानंदमय हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को भी भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, लक्ष्य गति और विराट है। जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी का अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों आदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर के शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट नहीं छूट सकेगा। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिराज के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तशती भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुनि गिरिराज देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी से यदि कुछ बोलने में गलती हो तो उसको माफ़ करना। शुक्राना गुरुपा। अपना प्यार भरा हाथ आशीर्वाद सभी संगत पर बनाए रखना गुरुपा। और हमारी संगत जो है गुरुपा की संगत है वो शहद से मीठी भरी संगत है। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।